क्या हो अगर एक हिप्पो एक गैंडे पर हमला कर दे? क्या अंजाम होगा जब खूंखार हिप्पो जंगल के राजा शेर को अटैक कर दे? और कैसे एक हिप्पो उससे कई ज्यादा बड़े और ताकतवर हाथी को हराएगा? जब जंगल के सबसे भारी और खूंखार जानवरों की बात होती है तब हिप्पो का नाम तो सामने आ ही जाता है। हिप्पो का हमला तो काफी दमदार होता ही है, लेकिन आज हम आपको हिप्पो के 10 ऐसे भयानक हमले दिखाने वाले हैं जिन्हें देख आपका मुंह खुला का खुला ही रह जाएगा। नंबर 10, हिप्पो अटैक्स लायन। गर्मी से परेशान एक हिप्पो पानी की तलाश में निकला है। कुछ दूर चलने के बाद एक जगह उसकी तलाश खत्म होती है, लेकिन यहाँ पहले से ही शेरों का कब्जा है। शेर खूंखार होते हैं और अपनी जगह और शिकार किसी को भी नहीं देते, चाहे इसके लिए उन्हें खूनी लड़ाई ही क्यों न लड़नी पड़ जाए। लेकिन हिप्पो भी कम खतरनाक नहीं होता है और जरूरत पड़ने पर वो अपने से भी खूंखार जानवर से भिड़ जाता है। जैसे ही हिप्पो इस जगह पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश करता है तो शेरों का झुंड उस पर हमला कर देता है और उसे वहां से भगाने लगता है। मगर हिप्पो बहुत दूर से आया है और अब यहाँ से जाने के मूड में बिल्कुल नहीं है। बस फिर क्या, वो भी शेरों के हमलों का जवाब देने लग जाता है। हिप्पो का आक्रामक रूप देख शेरों को भी इस बात का अंदाजा हो जाता है कि वे उसे नहीं हरा पाएंगे और वे पीछे हटने लगते हैं। शेरों के जाने के साथ ही इस पानी पर हिप्पो का कब्जा हो जाता है और वो आराम फरमाने लग जाता है। नंबर 9, हिप्पो अटैक्स राइनो। यहाँ रात के समय में एक गेंडे और हिप्पो की लड़ाई चल रही है। हिप्पो उस गेंडे के सामने अपना जबड़ा फाड़कर उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन गेंडा उससे बिल्कुल नहीं डरता और अपने बचाव में अपने सींग को सामने कर देता है। हिप्पो और गेंडा दोनों ही भारी भरकम जानवर हैं और शिकार करने से पीछे नहीं हटते हैं। हिप्पो के पास जहां अपने बड़े जबड़े की ताकत है, तो वहीं गेंडा अपने सींग से अपने शिकार को मारने के लिए जाना जाता है। कुछ देर तक तो हिप्पो और गेंडे के बीच ये तनातनी चलती रहती है, लेकिन अब गेंडा भागकर अपने साथियों के पास चला जाता है। मगर हिप्पो फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ता और गेंडों के झुंड में घुस जाता है। लेकिन अब बारी आती है गेंडे की और वो अपनी सूंड को अपने पास देखकर हिप्पो पर पूरी ताकत के साथ टूट पड़ता है। इतने सारे गेंडों को सामने देख हिप्पो की ताकत भी दम तोड़ने लगती है, तो वहीं वो गेंडा हिप्पो पर अपने सींग से हमला बोल देता है। हिप्पो अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है और थोड़ी ही देर में वहां से रफू चक्कर हो जाता है। नंबर 8, हिप्पो अटैक्स वाइल्ड डॉग्स। एक खूंखार हिप्पो ने नदी में एक हिरन को अपना शिकार बनाया है। हिरन खुद को इस बड़े खतरे से बचाने के लिए वहां से भागने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन हिप्पो के जबड़े की ताकत के सामने उसकी एक भी नहीं चल रही। हिप्पो लगातार अपने शिकार को अपने जबड़े से मारता है, जिससे कुछ ही देर में उसकी मौत हो जाती है। अब हिप्पो उस मरे हुए हिरन को अपने मुंह से लेकर नदी के किनारे पहुंचता है, लेकिन यहाँ पहले से ही कुछ जंगली कुत्ते उसका इंतजार कर रहे हैं। वो जैसे ही उस मरे हुए हिरन को जमीन पर रखता है तो कुत्ते उस शिकार को हिप्पो के मुंह से खींचना शुरू कर देते हैं। जंगली कुत्तों और हिप्पो के बीच खाने को लेकर खींचातानी बहुत देर तक चलती रहती है, मगर हिप्पो के मुंह से शिकार को खींच पाना कुत्तों के लिए आसान नहीं है। जंगली कुत्तों को अपने शिकार के पास से हटाने के लिए हिप्पो उन पर हुर्राता है और उन्हें मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन कुत्ते बचकर भागने लगते हैं। आखिरकार ऐसा वक्त आता है जब हिप्पो से बचकर कुत्ते उसके शिकार को खींचकर अपने साथ ले जाते हैं और हिप्पो वहीं खड़ा रह जाता है। नंबर 7, हिप्पो अटैक्स एंटेलोप। आज कुछ जंगली कुत्तों ने एक मृग को अपने शिकंजे में लिया हुआ है। जंगली कुत्ते बेहद खूंखार होते हैं और अपने शिकार को पकड़ने के बाद उसे नोच खाते हैं। यहाँ भी कुत्तों ने उस मृग को चारों तरफ से पकड़ा हुआ है और उसके शरीर को नोच खाने में लगे हुए हैं। वह मृग इतने हमलों के कारण दर्द से तड़प रहा है, लेकिन वे कुत्ते उस पर थोड़ी भी दया नहीं दिखा रहे। तभी यहाँ एक हिप्पो आ जाता है और उन कुत्तों पर हमला बोल देता है। हिप्पो का हमला इतना खतरनाक होता है कि सभी कुत्ते उस मृग को वहीं छोड़कर अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। इस बीच वो मृग भी भागने की कोशिश करता है, लेकिन उछलकर सीधा कीचड़ में गिर जाता है और वहीं फंस जाता है। उसे कीचड़ में फंसा हुआ देखकर कुत्ते वापस आ जाते हैं और अपने शिकार को खींचने लगते हैं। वो हिप्पो ने भगाने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार कुत्ते वहीं आकर खड़े हो जाते हैं। अब हिप्पो को बहुत गुस्सा आता है और वो उस मृग को अपने जबड़े से पकड़ता है और उसकी गर्दन तोड़कर उसे किनारे पर फेंक देता है। अब कुत्ते अपने शिकार को खींचकर अपने साथ ले जाते हैं और उसे नोच खाते हैं। नंबर 6, हिप्पो अटैक्स इम्पाला। यहाँ कीचड़ से भरे एक तालाब में एक इम्पाला फंस चुका है।
उस इम्पाला पर एक शेर भी तालाब के बाहर नजर गड़ाए बैठा है, लेकिन वो कीचड़ में नहीं जा सकता, इसलिए इम्पाला के बाहर निकलने का इंतजार कर रहा है। तभी एक हिप्पो अपने बच्चे के साथ वहां जाता है। वैसे तो हिप्पो एक शाकाहारी जीव है, लेकिन वो बहुत गुस्सैल होते हैं और हमेशा दूसरे जानवरों के साथ झगड़ा करता रहता है। हिप्पो अपने बच्चों के साथ कीचड़ में फंसे हुए इम्पाला को देखकर उसके पास पहुंच जाता है और नजदीक जाते ही उसके सिर को अपने जबड़े में भरकर उसे दूसरी जगह फेंक देता है। घायल इम्पाला कीचड़ में फंसा हुआ है, लेकिन फिर भी अपनी जान बचाने के लिए अपने पैर हिलाता है, मगर इसका हिप्पो पर कोई असर नहीं होता। कुछ देर तड़पने के बाद उस इम्पाला की मौत हो जाती है। इस पूरे मंजर को तालाब के बाहर खड़ा शेर देखता रहता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि कीचड़ में जाकर हिप्पो के मुंह से उसका निवाला छीन पाना तो शेर के बस की भी बात नहीं है। नंबर 5, हिप्पो अटैक्स बफेलो। एक तालाब पर जंगली भैंसों का एक बड़ा झुंड पानी पीने के लिए पहुंचा है, लेकिन पानी के अंदर मौजूद हिप्पो को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। वो किसी भी भैंस को पानी के पास नहीं आने देना चाहता और उन पर हुर्राना शुरू कर देता है। हिप्पो को आगे बढ़ता देख सभी भैंसें भी पीछे हट जाती हैं। वैसे देखा जाए तो जंगली भैंसों का आकार भी बड़ा होता है और वे आसानी से किसी भी जानवर से हार नहीं मानती हैं। वे खूंखार और अच्छी शिकारी मानी जाती हैं, लेकिन यहाँ उनके सामने एक हिप्पो खड़ा है जो खूंखार होने के मामले में उनसे भी एक कदम आगे है। एक पल के लिए भैंस उस हिप्पो का सामना करने के लिए उसके सामने खड़ी हो जाती है और हिप्पो भी उन्हें देखकर पीछे हट जाता है, लेकिन अगले ही पल वो फिर अपने खतरनाक रूप में आ जाता है और उन भैंसों पर हमला बोल देता है। हिप्पो की दहाड़ इतनी भयानक होती है कि वे भैंसें भी वहां से चले जाने में ही अपनी भलाई समझती हैं। भैंसों के जाने के बाद पानी पर फिर से हिप्पो का राज हो जाता है। नंबर 4, हिप्पो अटैक्स एलिफेंट। यहाँ नदी में एक हाथी बहुत सारे हिप्पो के बीच फंसा हुआ है। वो पानी से निकलने के लिए एक जगह की तलाश भी कर रहा है, लेकिन इतने सारे हिप्पो के बीच वो भी निकलने में थोड़ा संकोच जरूर कर रहा है। तभी एक हिप्पो अपने मुंह से हाथी के पैर पर काटने की कोशिश में लग जाता है। हाथी भी अपने पर होते इस हमले को देखते हुए पानी से निकलने के लिए आगे बढ़ जाता है और अपने पैर पर काट रहे हिप्पो को पैर मारकर दूर करता है। वैसे तो हिप्पो एक भारी भरकम जानवर है और काफी खूंखार भी है, लेकिन जब बात हाथी की हो तो उसके सामने हिप्पो किसी भीगी बिल्ली से कम नहीं है। यहाँ भी जैसे ही हाथी पानी से निकलने के लिए आगे बढ़ता है तो उसके सामने वाले सभी हिप्पो अपनी जगह से हट जाते हैं और हाथी को रास्ता दे देते हैं। हाथी आगे तो बढ़ जाता है, लेकिन पीछे वाला एक हिप्पो अब भी उसके पैर पर काटने की कोशिश करना नहीं छोड़ता। आखिरकार हाथी फिर से अपने पैर से उसे धकेलता है, जिसके बाद वो हिप्पो भाग जाता है। नंबर 3, हिप्पो अटैक्स हाइना। रात के समय में हाइना का झुंड एक बड़े हिप्पो को घेर कर खड़ा है। हाइना बार बार हिप्पो की तरफ हमला करने के लिए बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही वो उन पर हुर्राता है वे वहां से भाग खड़े होते हैं। हाइना एक शिकारी जानवर है जो झुंड में अपने शिकार पर हमला करता है। वो पहले अपने शिकार को घेर लेता है और फिर अपने नुकीले दांतों से उसे नोच खाता है। वहीं हिप्पो एक बड़ा और खूंखार शिकारी है और इसके जबड़े में इतनी ताकत होती है कि किसी भी जानवर के ये एक बार में ही टुकड़े कर सकता है। वो हिप्पो और हाइना पर हमला करके उन्हें अपने पास से दूर रखने की कोशिश करता है, लेकिन हाइना फिर से उसके पास आकर उस पर हमला करने लग जाते हैं। हाइना के लगातार होते हमले उस हिप्पो को परेशान कर देते हैं, जिस कारण हिप्पो को भी गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो हाइना पर जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। मगर दोनों खूंखार जानवरों के बीच लड़ाई ऐसे ही चलती रहती है। नंबर 2, हिप्पो अटैक्स हिप्पो। हिप्पो ग्रुप में रहते हैं और हर ग्रुप का एक लीडर होता है और कई बार हिप्पो की लड़ाई लीडरशिप को लेकर ही होती है। यहाँ पर एक हिप्पो का ग्रुप तालाब में बैठा है और इस ग्रुप का लीडर भी वहां मौजूद है, लेकिन एक यंग हिप्पो इस ग्रुप का लीडर बनना चाहता है और इसलिए वो उस ग्रुप के लीडर पर हमला कर देता है। ये लीडर बूढ़ा हो गया है और इसी बात का फायदा उठाकर यंग हिप्पो उस पर लगातार हमला करता रहता है। वो उस लीडर हिप्पो को अपने लंबे और ताकतवर दांतों से काटने लगता है और बूढ़ा हिप्पो अपने आप को बचाने की भी कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि सामने वाला हिप्पो ज्यादा ताकतवर और फुर्तीला है। लगभग 1 घंटे की लड़ाई के बाद बूढ़ा हिप्पो हार मान लेता है और इस ग्रुप का नया राजा अपना मुंह खोलकर अपनी जीत का जश्न मनाता है। नंबर 1, हिप्पो अटैक्स क्रोकोडाइल।
तालाब में एक विल्ड बीस्ट खूंखार मगरमच्छ के जाल में फंस गया है, लेकिन यहाँ पर एक हिप्पो भी मौजूद है जो शिकार को मगरमच्छ के मुंह से छुड़ाना चाहता है। मगरमच्छ ने अपने शिकार को कसकर जबड़े से पकड़ा हुआ है और वहां से निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तभी वो हिप्पो भी उसकी तरफ बढ़ जाता है और उस पर हमला करना शुरू कर देता है। हिप्पो एक ही बार में उस विल्ड बीस्ट पर से मगरमच्छ की पकड़ को कमजोर कर देता है और अपने दांत शिकार पर गड़ाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन मगरमच्छ भी अपने शिकार को आसानी से छोड़ने वालों में से नहीं है। वो उस विल्ड बीस्ट को लेकर फिर दूसरी जगह जाने लगता है। अब हिप्पो पहले से अधिक आक्रामक हो गया है और उसने अपने हमलों को भी पहले से बढ़ा दिया है, लेकिन मगरमच्छ के मुंह से शिकार को छुड़ा पाने की उसकी हर कोशिश नाकाम होती है। आखिर में विल्ड बीस्ट अपनी जान से हाथ धो बैठता है, मगर हिप्पो और मगरमच्छ की लड़ाई रुकने का नाम नहीं लेती। तो देखा आपने कि कैसे हिप्पो अपने शिकार पर हमला करता है।